वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है Symbiosis. So symbiosis means it is the ecological relation between individuals of two or more different species. दो अलग अलग टाइप की स्पीशीज के बीच में रिलेशन जिसमें कि एटलीस्ट वन स्पीशीज इज गेटिंग बेनिफिट। दो स्पीशीज हैं, ए स्पीशीज और बी स्पीशीज, उनके बीच के इंटरेक्शन में या तो ए स्पीशीज को फायदा होगा या तो बी को होगा या तो दोनों को ही फायदा होगा। जैसे कि लाइकेन, ये है हमारा लाइकेन। लाइकेन क्या होता है कि ये होता है एक फंगस और इसके साथ में होती है एक एल्गी। फंगस प्लस एल्गी से मिलकर ये लाइकेन बनता है। अब इस एल्गी को का काम है फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस करके ये क्या बना रहा है? फूड बना रहा है। लेकिन ये जो फंगस है वो मिनरल्स प्लस वाटर इस एल्गी को प्रोवाइड कर रहा है। इस एल्गी को मिनरल और वाटर फोटोसिंथेसिस करने के लिए इस फंगस से मिल रहा है। तो इसमें दोनों को ही फायदा है। एल्गी को ये फायदा है कि इसको फंगस से मिनरल और वाटर मिल जा रहा है और फंगस को क्या मिल रहा है? इससे फूड मिल जा रहा है। तो दोनों का फायदा है इसमें। तो ये है हमारा सिम्बायोसिस जिसमें कि दोनों को ही फायदा हो रहा है। तो ये हो सकता है ऑब्लिगेटरी, मतलब कि वो एक दूसरे पे डिपेंड है, वो दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल लाइकेन्स, ये जो लाइकेन्स है इनका ऑब्लिगेटरी सिम्बायोसिस है। मतलब कि अगर फंगस, अगर ये एल्गी खत्म हो गई तो फंगस भी खत्म हो जाएगा, फंगस खत्म हो गया तो एल्गी भी, ये दो एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। तो हम उसे बोलेंगे ऑब्लिगेटरी सिम्बायोसिस। दूसरा होता है फैकल्टेटिव सिम्बायोसिस, मतलब ऑप्शनल। वो दोनों एक दूसरे के बिना जी सकते हैं लेकिन अगर वो एक दूसरे के साथ में रहे तो दोनों को फायदा होगा। उसका एग्जाम्पल हमारा ये है एक क्रैब एंड सी एनीमोन। तो ये क्रैब है और ये सी एनीमोन। अब इसमें होता क्या है, ये जो सी एनीमोन है ये इस क्रैब के ऊपर, ये थोड़ा काफी बड़े साइज में होते हैं, इस तरीके से ये इसके ऊपर जो है आ जाता है, इसके बैक पे। तो उससे क्या होता है कि ये जो क्रैब है इसके जो प्रीडेटर है, जो इसको खाने वाले जानवर है, उनसे ये बच जाता है क्योंकि ये दिखता नहीं है, इसके ऊपर ही सी एनिमोन रहता है तो ये दिखता नहीं है, बच जाता है। और ये जो सी एनिमोन है ये चल नहीं सकता, इसमें जो है मूवमेंट नहीं होती। क्रैब जब मूवमेंट करते रहता है तो ये जो सी एनिमोन है ये भी, इसकी भी मूवमेंट हो जाती है और इसको मिल जाता है फूड अपना इस मूवमेंट के थ्रू। तो इन दोनों को ही एक दूसरे से फायदा हो रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं फैकल्टेटिव सिम्बायोसिस। तो अब ये सिम्बायोसिस के भी कुछ टाइप्स हैं, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड पैरासाइटिज्म। अब हम इनको देखेंगे कि ये क्या है। तो पहला हमारा म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होगा कि दोनों स्पीशीज को बेनिफिट होगा जो साथ में रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेग्यूम्स एंड नाइट्रोजनस बैक्टीरिया, ये है लेग्यूम्स। लेग्यूम्स होते हैं हमारे पल्सेस, जो हमारी दालें होती हैं। उन लेग्यूम्स के जो रूट्स हैं, इनके रूट्स में रहते हैं बैक्टीरिया, नाइट्रोजनस बैक्टीरिया, जो कि फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। जो प्लांट है, हमारे प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये बॉन्ड होता है बहुत ही स्ट्रांग। इस बॉन्ड को ब्रेक करके इसे एब्जॉर्ब कर पाना ये प्लांट्स इसे नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो नाइट्रोजनस बैक्टीरिया है ये इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उसके बाद ये नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाती है इस प्लांट को। तो ये है एक सिम्बायोसिस, मतलब कि म्यूचुअलिज्म। इसमें दोनों को फायदा हो रहा है क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है, नाइट्रोजनस बैक्टीरिया, इनको शेल्टर मिल रहा है, ये रूट नोड्यूल्स में रह पा रहे हैं इनके। और दूसरा, इसमें नाइट्रोजन मिल जा रही है, इसको प्लांट को नाइट्रोजन मिल गया और जो बैक्टीरिया है उसको मिल गया शेल्टर इसके रूट में। तो दोनों को फायदा है इसमें। तो इस टाइप का जो सिम्बायोसिस है उसे हम कहेंगे म्यूचुअलिज्म। दूसरा होता है हमारा कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में ये होता है कि इट बेनिफिट्स वन ऑर्गेनिज्म बट अदर ऑर्गेनिज्म इज नीदर बेनिफिटेड नॉट हार्म्ड। तो स्पीशीज नंबर ए को तो फायदा हो गया बट बी को ना ही फायदा हुआ है और ना ही नुकसान, कुछ भी नहीं हुआ, वो अनअफेक्टेड है। उसका एग्जाम्पल हम देते हैं एपीफिटिक प्लांट। तो जो हमारे रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट में ये बहुत ही ज्यादा डेंस रेन फॉरेस्ट है, इसमें इतने टॉल ट्रीज है, 60 फीट तक के आपको टॉल ट्री मिलेंगे। तो उन ट्रीज की वजह से जमीन पे तो सनलाइट आ ही नहीं पाती है। अब जब जमीन में सनलाइट नहीं आ पाती तो जो स्मॉल जो प्लांट्स हैं वो वहां पे कैसे ग्रो करेंगे? अब वो प्लांट क्या करते हैं कि जो ये बड़े ट्रीज हैं उनके ऊपर ये ग्रो करने लगते हैं, उनकी स्टेम में। ये जो प्लांट्स हैं,
छोटे छोटे, ये इन्हें हम कहते हैं एपीफाइट, मतलब कि ये दूसरे प्लांट के ऊपर जो ग्रो करते हैं। तो ये ऐसे करके ये पहुंच जाते हैं सीधे ऊपर, इन पे ग्रो कर करके अब यहाँ पे ऊपर पहुंच के इनको मिल जाती है यहाँ पे सनलाइट। इसको हम कहते हैं कमेंसलिज्म। तो ये जो रिलेशन है इसे हम कहते हैं कमेंसलिज्म। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो एपीफिटिक जो प्लांट्स हैं इनको तो फायदा हो गया, लेकिन इस ये जो बड़े प्लांट्स हैं इनको ना ही कोई फायदा है और ना ही नुकसान। इस टाइप का जो हमारा रिलेशन है इसे हम कहते हैं कमेंसलिज्म। नेक्स्ट इज अमेंसलिज्म। अब अमेंसलिज्म में क्या होता है कि when an organism inflicts harm to another organism without any cost or benefit received by itself, सपोज ये है ए स्पीशीज और ये है बी स्पीशीज, तो इससे ये ए स्पीशीज कुछ ऐसा कर रही है जिससे कि इसको हार्म हो रहा है, लेकिन इस ए स्पीशीज को ना ही कोई नुकसान पहुंचेगा और ना ही कोई बेनिफिट होगा। तो इस टाइप के जो रिलेशन है उसको हम कहते हैं अमेंसलिज्म, मतलब कि दूसरे को नुकसान पहुंचाना बट खुद को ना ही कोई फायदा और ना ही कोई नुकसान। उसका हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि ये है पाइन नीडल्स। ये जो पाइन नीडल्स होती हैं ये इन एसिड प्रोड्यूस करते हैं। जब वो पाइन के जो पेड़ होते हैं उनमें से ये नीडल्स जब नीचे गिर जाती जमीन पे तो ये जो है एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और इस एसिड की वजह से बहुत सारे माइक्रोब्स जो होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। तो इसमें इन पाइन नीडल्स को तो कोई फायदा नहीं है, बट ये जो माइक्रोब्स हैं उनको इससे नुकसान पहुंच रहा है, तो इसको हम कहेंगे अमेंसलिज्म। और बाकी इसके अलावा जो हमारे सीड्स हैं जो जर्मिनेट होना चाहते हैं वो सीड्स भी उस एसिडिटी को टोलरेट नहीं कर पाते हैं और उस एसिडिक कंडीशन में वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये है हमारा रिलेशन दैट इज कॉल्ड अमेंसलिज्म। इकोलॉजी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कांटेक्ट थ्रू आवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।